हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। सॉरी आज मैंने कुछ स्लाइड वगैरह कुछ नहीं लगाया, डायरेक्ट ही चैप्टर लेके आ गया। कैसे हैं आप सब? और आपको मालूम है आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दिख ही रहा है चैप्टर नंबर क्या है। यार ये क्या हो गया, मजाक करते हो यार। ठीक है, थोड़ा सा इसको थिनिंग, ठीक है। तो चैप्टर नंबर है 6 आपका। ये क्या, इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद एक है चैप्टर नंबर 7। उसके बाद आपका ये इकोनॉमिक्स भी ख़त्म हो जाएगा, जैसे सभी आप सभी को मालूम होगा। अगर इससे पहले वाले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। आप सबके लिए बहुत अच्छा अच्छा गिफ्ट रखा हुआ है, सारा लाइन से एक लिंक लगा हुआ है नाम के साथ। उसको देखते जाइए, बढ़ते जाइए और अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लीजिए। अभी भी यार आधा घंटा 1 घंटा करके क्लास ही है, ठीक है, आराम से कर लीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद आप सभी को मालूम है, आप सबके लिए हमने ज्योग्राफी के लिए स्पेशल एक बुक बनाया है जिसमें पूरा SCRT बेस्ड MCQ है। उतना MCQ ज्योग्राफी के लिए कर लीजिएगा, ज्योग्राफी उससे बाहर नहीं जाने वाला है। और आप सबके डिमांड की था कि और भी सब्जेक्ट का, तो वो बिल्कुल पूरा हो गया है। हम लोग उस पर 15 अगस्त स्पेशल आप सबको लेके आएंगे। मतलब आप सबको नहीं, मतलब बहुत सारे आप लोग जो जो डिमांड थे वो सारा कुछ पूरा कर दिया गया है। 15 अगस्त एक वीडियो आएगा, आपको मालूम चल जाएगा क्या क्या मिलने वाला है, कहाँ कैसे। तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 ग्लोबलाइजेशन। छोटा सा चैप्टर है यार, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना, क्योंकि हमें हिस्ट्री का जो अपना SST का पार्ट ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उतना ही पढ़ना है जितना हम लोग से आराम से सब कुछ हो जाए, ठीक है। और भी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ये भी आप सबके लिए एक मैं बता ही देता हूँ, उनसे रहा ही नहीं जाना है। हर एक सब्जेक्ट का आपको सब चैप्टर वाइज सॉल्यूशन बुकलेट भी दिया जाएगा, जिसमें हर एक चीज़ अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, पॉइंट वाइज। जहाँ पॉइंट की ज़रूरत है वहाँ पॉइंट वाइज सब कुछ करके डिफ़ाइन किया गया। वो सब हम लोग 15 अगस्त के दिन आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th और इंग्लिश मीडियम से हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले आपको 3 चीज़ यहाँ पे दिख रहा है और इसी 3 चीज़ में ही आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ से। इस पेज से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन उठ सकता है, अगर बिहार बोर्ड का मन रहा तो 2-2 नंबर में डिफाइन करने दे देगा, ठीक है। एक साथ तो देगा नहीं, कोई एक ना एक ज़रूर देगा, ठीक है। ठीक, तो पहला वर्ड है आपको प्रिविलाइजेशन। नाम से कैसा लग रहा है, सुन के लग रहा है कोई प्राइवेट वाला बात होने वाला है, ठीक है। प्राइवेट चीज़ क्या है इसमें? द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर नॉन एज प्राइवेट प्रिविलाइजेशन, ठीक है। सिंपल सा है यार, प्रिविलाइजेशन किसको बोलते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें जो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का है उसको कम कर देना इकोनॉमिक सेक्टर में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, ज़्यादा आगे लेके जाना, इसको बोलते हैं प्रिविलाइजेशन, ठीक। समझ में आ गया, ठीक। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट इन इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट किया था प्राइवेट यानी पॉलिसी ऑफ प्रिविलाइजेशन। ये कब क्या था? ये 1991 डेट शीट में 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा। प्रिविलाइजेशन सिंपल है कि जो अपना पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर देना और इकोनॉमी इंक्रीज कर देना, किसके मदद से? अपना प्राइवेट सेक्टर के मदद से, इसलिए नाम दिया है इसका प्रिविलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लिबरलाइजेशन। इसमें क्या होता है? जितना भी रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, ये चैप्टर ट्रेड में है, मतलब आप जो सामान इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह दूसरे देश करते हैं, उस बेस पे है ये चैप्टर, ठीक है। तो बोलना ये चाह रहा है कि लिबरलाइजेशन मतलब ऑल रिमूव ऑल रिस्ट्रिक्शन, जितने भी रिस्ट्रिक्शन है जो गवर्नमेंट द्वारा या कोई एजेंसीज द्वारा दिया गया है, ठीक है, उसको हटा देना, ठीक है, उसको हटा देना, इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, ठीक है। जितने भी रिस्ट्रिक्शन है उसको रिमूव कर देना, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्ट, ये पॉलिसी कब अडॉप्ट किया था? ये भी लिबरलाइजेशन 1991, याद रखने का कोई झमेला नहीं, सेम टू सेम है 1991, ये भी 1991। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम, एक क्या आउटकम है पॉलिसीज़ का ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्रिविलाइजेशन, ठीक है। ये आउटकम है किसका? अपना लिबरलाइजेशन एंड प्रिविलाइजेशन का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो हर साल हर
मॉडल सेट बोल लीजिए या PYQ देख लीजिए, हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आपने देखा होगा। तो यहाँ से एक बात याद रखिए, एक MCQ यहाँ से फिट होगा ही होगा। तो यहाँ से 5 कंपोनेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में एकदम हर साल पूछता है जो कितना कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, तो 5 है, एकदम याद रखने के लिए। ये स्पेशल है MCQ के लिए, ये आता है, बहुत बार आया है, ठीक है। क्या क्या है ये पूछता है, बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर, लेकिन क्या है कितना गो है ये पूछता है ज़रूर है MCQ में। तो पहला क्या है, लिसन द ऑब्स्टेकल्स एंड बिजनेस ट्रेड, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्री फ्लो ऑफ लेबर, फ्री कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में मल्टीनेशनल कंपनी। नाम सुन के कैसा लग रहा है, बहुत सारा नेशनल में कंपनी है। अब मल्टीनेशनल कंपनी इज़ ए कंपनी दैट ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन द मोर देन वन नेशन, में एक से ज़्यादा नेशन में इसका कंट्रोल हो, अपना प्रोडक्शन हो, ठीक है। एग्जांपल जैसे फोर्ड मोटर्स, अपना जब अपना कार का जो गाड़ी है, मेरा नहीं मतलब कार कंपनी का। सैमसंग जो है ये भी मल्टीनेशनल कंपनी है। कोको कोला तो ये भी है। नोकिया हो गया, ये सब क्या है, टाटा मोटर्स, ये सब क्या है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। और इससे 1 मार्क का MCQ ज़रूर आता है। और ऑप्शन में कोको कोला या सैमसंग या नोकिया, ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा रहता है। इस ऑब्जेक्टिव में दे देगा इसमें से कौन क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो कोको कोला, नोकिया, सैमसंग, ये 3 चीज़ ज़्यादा रहता है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक अमाउंट जो हम लोग एक्सपेंड करते हैं कोई चीज़ परचेजिंग कैपिटल से, जैसे घर खरीदना हुआ, हाउस, मशीन एंड अदर टूल आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट, ठीक। और उसके बाद आते हैं, किधर है भाई, उसके बाद कुछ नहीं है ना, ज़्यादा जूम हो गया, चलिए इधर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नाम कैसा लग रहा है, जो इन्वेस्टमेंट डन किया जाता है इंटरनेशनल कंपनीज द्वारा, उसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं WTO को फुल फॉर्म याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा ये ऑर्गेनाइज सेटअप कब हुआ था, 1995, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, कब हुआ था ये, 1995। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था 2019-20 के क्वेश्चन में से 2020 में पूछा था, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन था, कब बना था, 1995, ठीक है। और ये क्या WTO, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, ये लिबरलाइज करता मतलब जितने भी अपना जो रिस्ट्रिक्शन है सबको हटाता है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में। ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था 1995, डेट याद रखना है। इंडिया हैज़ बीन द फाउंडर मेंबर, ठीक है, इंडिया फाउंडर मेंबर है। नियरली 149 कंट्री है उसमें, ठीक है, मेंबर उसमें। WTO 2006, ठीक है। इसका ऑफिस जो है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बढ़िया वाला, जो WTO का ऑफिस कहाँ है, तो जेनेवा में है, ठीक है। ये WTO स्टेबलाइज किया गया था इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, अलग अलग देश के ट्रेडिंग करने के लिए और उसका रूल ऑपरेट करने के लिए, मतलब एक ही रूल बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अपने जगह पे यहाँ इसका दाम या वेट जो मशीन है बड़ा इक्वल है, बट जो दूसरा देश जाते हैं वो अलग उसका टैक्स ले लेता है जाते ही, तो वो सब इन सब में नियम में बनाया गया था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, ठीक। उसके बाद ये क्या देता है, अलाउ फ्री ट्रेड टू ऑल, सबको फ्री ट्रेड देता है, बट सीन दैट डेवलप कंट्री अनफेयर रिटेन ट्रेड बैरियर, ठीक है। बट WTO रूल फोर्स क्या कहता है, डेवलपिंग कंट्री रिमूव द ट्रेड बैरियर, जो भी ट्रेड का बैरियर होता है बिजनेस का, उस सबको WTO क्या कहता है, हटाने का काम करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिबरलाइज बोलते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ पॉइंट 5 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिया जाए तो 5 नंबर में आ जाएगा। पॉइंट इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन के फेवर में कुछ पॉइंट बता दीजिए, तो कुछ पॉइंट बता हुआ है, ये बुक में है। SCERT आपको मालूम होगा, हम लोग SCERT को फुल्ली फॉलो कर रहे हैं, किस में, ज्योग्राफी में किए, देन हम लोग इकोनॉमिक्स में किए, और हिस्ट्री और पॉलिटिकल जो भी है इसको हम लोग क्या करेंगे, NCERT से आप लोग को खुद कवर करना है ये चीज़। और इस चीज़ के जो भी SCERT वर्जन भी जो भी होगा, ये हम लोग के मैट्रिक इंग्लिश मीडियम चैनल की तरफ से सब कुछ दिया जाएगा, सब बुकलेट मिलेगा, बस 15 अगस्त का वेट कर सकते हैं, ठीक है।
कहाँ से कहाँ गया मैं, चलो हाँ, अरे हट जा सामने से, कोई नहीं आ रहा। हाँ चलो यहाँ से हो गया। ये 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अगर बाय द वे चांस पूछ लिया जाए तो इंक्रीज़ इन द डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा, जो ग्लोबलाइजेशन आ जाएगा, कॉम्पिटिटिव पावर इंक्रीज़ हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएंगे बाहर के, फैसिलिटीज़ न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ जाएगा, हाई क्वालिटी कंज्यूमर गुड हो जाएगा, ठीक है, एबिलिटी नेट मार्केट हो जाएगा, सॉरी न्यू मार्केट हो जाएगा, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट का क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी बढ़ जाएगा, ठीक है, क्वालिटी बढ़ जाएगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस ये सब क्या हो जाएगा, रिफॉर्म हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये सारे पॉइंट है किसके, ग्लोबलाइजेशन के फेवर में, ठीक है। चलिए ये तो हम लोग कुछ बात कर लिए। अब इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट कहाँ पे, बिहार में क्या होगा अगर मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन हो जाए, सारा देश आके अपना ट्रेड करके जा सके, तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि सारा सामान जाएगा जैसे बिहार में, और सामान जाएगा बिहार से तो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, एबिलिटी ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, इंक्रीज़ इन नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा इनकम, नेट स्टेट क्या हो जाएगा, ये सब इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, इंटरनेशनल गुड्स कंज्यूमर भी एबिलिटी हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल जाएगा, बिहार की बात कर रहे हैं ये वाला, ठीक है, और ये बैंकिंग और भी इंश्योरेंस कंपनी ये सब क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें क्या क्या हो सकता है, ठीक है, कुछ पॉजिटिव के साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होगी, ठीक है, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा तो होगा ही। एग्रीकल्चर नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को, ठीक है, मशीन आ जाएगा तो इस सबको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री में वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, एडवर्स एम्प्लॉयमेंट में भी, ठीक है, लो इन्वेस्टमेंट ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, देख के लोग लोन नहीं देगा या पैसा नहीं देगा, ठीक है, ये सब क्या है, नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये डिफरेंस में आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन बिहार, ठीक है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट रखिएगा। डिस्क्राइब एलपीजी, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस बिल्कुल नहीं है, एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्रिविलाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि आप मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म बात कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म दोज पॉलिसी 1991 जो क्या किया था, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, प्रॉफिट एंड कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है, तो अपना लिबरलाइजेशन, प्रिविलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग एलपीजी के नाम से बोल सकते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म कितने में बेस्ड है, 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये एलपीजी को याद रखना है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इन अदर वर्ड न्यू, नॉन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको क्या बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का क्या क्या है ऑब्जेक्टिव, ये इंक्रीज़ करता प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी, इंक्रीज़ करता इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को, मैक्सिमम यूज़ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टू इंक्रीज अ रेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यूज़ वेरियस इंटरनेशनल मशीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है, टू इम्प्रूव डेवलपमेंट फाइनेंशियल सेक्टर एंड दैट दे आर एबल टू फुलफिल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। 7th में क्या है, टू इम्प्रूव करेगा परफॉर्म पब्लिक सेक्टर, पब्लिक एंड सोशल सेक्टर, ठीक है। ये सब तो बात था, ठीक। यहाँ से आपका है न्यू इकोनॉमी जो मिलके बना है वो लिबरलाइजेशन से, प्रिविलाइजेशन से, ग्लोबलाइजेशन मिलके क्या बना है, न्यू इकोनॉमिक, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन कॉमन मैन, क्या करता है, एबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो जाएगा, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा, नेगेटिव कॉमन मैन पे क्या करेगा, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। और इंक्रीज कंपटीशन इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, नीट और जेईई से ज़्यादा, यूपीएससी ज़्यादा इसी में हो जाएगा। बैड, ऐसा तो होगा नहीं। बैड इफेक्ट ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बैड इफेक्ट पड़ेगा लेबर पे, ठीक है। डिफिकल्टीज स्मॉल इंडस्ट्री, स्किल इंडस्ट्री पे डिफिकल्टीज आएगा। हैंडशिप एंड एग्रीकल्चर विलेज बेस्ड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगा, मशीन आ जाएगा तो ये सब कोई लेगा नहीं ना भाई। स्मॉल इंडस्ट्री, ये हैंड, जो हाथ से काम करने वाला चीज़ें हैं तो वो सब नहीं लेगा, ठीक है। मशीन में जल्दी जल्दी काम करके जल्दी जल्दी वो लोग को फ़ायदा है।
बात कर लेते हैं अब इस चैप्टर के समरी के। ये चैप्टर में इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी भी समरी में बहुत कुछ है, अभी थोड़ा सा सब्र रखिए। समरी बोलना चाह रहा है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। एक ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज, रैपिड बहुत जल्दी इंटीग्रेशन होता है किसका, कंट्री का, जिसमें सर्विस एंड गुड, इंडस्ट्री सेक्टर, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट ऑफ लेबर एंड एक्सचेंज विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन है। ठीक, ग्लोबलाइजेशन। ठीक, उसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ से आपको ये याद रखना है कितना कंपोनेंट है। यहाँ से मैं डायरेक्ट हाईलाइटर यूज़ कर लेता हूँ। हाँ, 5 है मेन ग्लोबलाइजेशन की, आपने हम लोग 5 वो चीज़ें पढ़ लिया। ठीक है, उसका मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है, आर प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विस ग्लोबली एंड यूजिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबलाइजेशन। मल्टीनेशनल कंपनी जैसे नोकिया, सैमसंग अपने पढ़ा। ठीक है, फॉरेन ट्रेड क्या करता है, मेन चैनल टू कॉन्टैक्ट वर्ल्ड एंड ट्रेड नेशनल मार्केट। फॉरेन ट्रेड मेन उसका चैनल क्या होता है, कॉन्टैक्ट करता है, सॉरी कनेक्ट करता है किससे, वर्ल्ड और नेशनल मार्केट से। देन उसके बाद हम लोग फैक्टर पढ़े यहाँ पे, द मेन फैक्टर ऑफ स्टिमुलेटेड ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लिबरेशन एंड फॉरेन ट्रेड, ये सब क्या हो जाएगा, फैक्टर्स में हो जाएगा। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, MCQ में पूछ सकता है WTO को फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो सब्जेक्टिव में, अभी तक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब ये क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म पूछा नहीं गया, लेकिन कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट में काम देगा। ये क्या करता है, रूल्स और रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, और देखता है कौन रूल फॉलो करता है नहीं करता, यानी एक तरह का ये क्लास का मॉनिटर है ना। ठीक, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन बोले, उसके फेवर में क्या क्या पढ़े हम लोग, 5 को पढ़े, यहाँ यहीं पे तो पढ़े फेवर वाला। ठीक है, पॉजिटिव फेवर, नेगेटिव फेवर पढ़े, तो ये वाला फेवर। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी लिखा गया है। ठीक, उसके बाद एक बात बताऊँगा, ये तो ख़त्म होने दो। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिहार के बारे में हम लोग पॉजिटिव भी पढ़े, नेगेटिव भी पढ़े। पॉजिटिव के बारे में क्या क्या होगा, नेगेटिव में क्या क्या होगा, हमने पहले भी यहाँ पे ऑरेंज बॉक्स में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज़ें कहाँ पे है। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आता है, सिंस 1991, लिबरलाइजेशन, प्रिविलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये बेसिस पे इकोनॉमिक रिफॉर्म, और इसको हम लोग लास्ट में क्या नाम दिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, जितना भी रिमूव, ये क्या कहता है, रिमूव कर देता ऑल रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज बाय द गवर्नमेंट और अलाइंसेस। ठीक है, जो भी रिस्ट्रिक्शन होता है सबको हटा देता है। ठीक है, और सब पे नज़र भी रखता है कौन, WTO, जो कौन नियम का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है। प्रिविलाइजेशन क्या है, प्रोसेस जो रिड्यूस करता है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर को, रोल को कम कर देता है, और इंक्रीज रोल प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज़ कराता है। ठीक है, प्राइवेट यहाँ पे आपका आ जाएगा। उसका प्रिविलाइजेशन एंड कॉमन मैन में हमने पढ़ा, ग्लोबल हैज़ सम पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा कॉमन मैन में। ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज़ अगर अच्छा है तो कुछ बुरा भी होगा, कुछ अच्छा ही मिलता है कुछ बुरा ही मिलता है, तो मेकअप करके चलना पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे, अगर मैं अपना ही बात कर लूँ यार, तो देखो मैंने ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ ये सब, ये या बुक का लाइन मैंने SCERT बुक नहीं पढ़ा था, सही बता रहा हूँ, मतलब SCERT बुक पढ़ा था, लेकिन SCERT बुक को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा था, लाइन बाय लाइन मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। क्योंकि देखो बहुत टाइम बाद मुझे मालूम चला कि आधा दिन तो मुझे SST को समझने में लग गया। SST NCERT पढ़े, NCERT पढ़े कि SCERT पढ़े, कोई बोला NCERT पढ़ो, कोई बोला SCERT पढ़ो, बहुत परेशान था यार। मतलब अगस्त, मुझे याद है अगस्त या सितंबर, मतलब मिड 15 अगस्त के बाद, इतना तो कंफर्म है। तो मैंने क्या किया, NCERT को बस जो हिस्ट्री और अपना पॉलिटिकल, अपना जो हिस्ट्री था और अपना पॉलिटिकल को मैंने बस उसी को NCERT से जारी रखा। SCERT से मैंने बस 2 चीज़ कंप्लीट किया, एक तो अपना ज्योग्राफी, ऊपर से अपना क्या है, अपना इकोनॉमिक्स। ठीक, ये दोनों हमने SCERT को फॉलो किया। लेकिन उसमें भी एक है, बुक मैंने नहीं पढ़ा था, बुक PDF में बहुत मुश्किल हो रहा था। हमने सिर्फ बुक डाउनलोड करके उसका समरी पढ़ा। ये जो समरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जो समरी है ना, ये समरी बस इसी को हमने पढ़ा था।
हर इसमें समरी को पढ़ा, समरी को देखा, उसके बाद समरी को देखने के बाद हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन हर एक की SCERT का सारा ऑब्जेक्टिव मैंने याद किया था। कोई इधर उधर बुक तो मिलता ही नहीं है, पहली बात इंग्लिश मीडियम में ऑब्जेक्टिव बुक नहीं मिलता है, इसलिए मैं आप लोग को बना के दे रहा हूँ जिसमें SCERT हर एक चीज़ है। SCERT अब तो SCERT बुक के अंदर से भी मैं बना दिया हूँ आप लोग के लिए, लेकिन मैंने तो सिर्फ और सिर्फ SCERT का ऑब्जेक्टिव ही याद किया था। जो भी ये सब दिख रहा है ना, ये सब ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था, उसी को याद किया था, SCERT का हर एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसी के बाद बदौलत 9 मतलब कि 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं, लेकिन मतलब 100 के करीब जाने वाला था, मतलब जाने वाला था। कुछ गलती होगा तो हुआ होगा, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत हुआ होगा, शायद मिस से हो गया होगा, और सब्जेक्टिव में भी थोड़ा बहुत नंबर कटा है, ज़्यादा नहीं कटा है, अप्रॉक्स 85 प्लस ही है, ठीक है। तो मुझे इतना उम्मीद नहीं था SST को लेकर के कि इतना अच्छा नंबर आ जाएगा, क्योंकि SST ऐसा सब्जेक्ट ना है, हर एक इंग्लिश मीडियम में बच्चा SST से डरता है, बोलता है कि जो मैं हिंदी में लिख लूँगा। लेकिन मैंने कोशिश किया, यार आप भी कोशिश करो, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा बस ये सब को पढ़ लो। अभी जो मैं बुक ला के आ रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव उतना कर लीजिएगा ना, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये सब मैं आपको शॉर्ट नोट्स, सबका शॉर्ट नोट्स भी अपलोड कर दूँगा, जल्दी करूँगा ये सब। मैं तो बस आपका समरी ही पढ़ा था, बुक नहीं पढ़ा था, समरी पढ़ा था, और बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बुक के क्वेश्चन वो भी चुने हुए क्वेश्चन। तो अभी मैं तो आपको सारा क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में मैं आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो ये भी कह सकते हो मेरा नसीब शायद अच्छा था। और मैं अपना हिस्ट्री की बात बता दूँ, हिस्ट्री पे मैंने देखो NCERT मैंने पढ़ा, समझा, सुन लिया, एक भी मैंने ना शायद मैं नेशनलिज्म इन इंडिया का बस नोट्स बनाया था, उसका कोई चैप्टर का नहीं बनाया। क्वेश्चन आंसर मुश्किल से शायद 50 होगा, 50 क्वेश्चन आंसर पूरा हिस्ट्री में, बस 50 क्वेश्चन आंसर मैंने बस लिखा था, उसी के अंदर ही आ गया। ये तो एक अलग की बात है, इसीलिए अब मैं उसी टाइप से, जिस तरह मैं जब भी कोई बनाता हूँ ऐसा लेके चलता हूँ। मैं एग्ज़ाम दूंगा तो या फिर क्वेश्चन किस तरीके से सेट होगा उसको ध्यान रखते हुए मैं भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेट करूँगा इस बार, ठीक है। तो अगर लक अच्छा रहा तो सब ठो आ जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बात कर लेते हैं फटाफट, या फिर ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक। कहाँ पे हैं, हाँ। अब व्हाट इज़ द इंक्लूडेड इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूडेड, हम लोग को LPG गैस याद है तो आपको आराम से ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। हाउ मेनी फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन का कितना फैक्टर हमने पढ़ा था, 5 फैक्टर, ठीक है। इसमें से मल्टीनेशनल कंपनी कौन है, मल्टीनेशनल कंपनी देख रहा है, सारा का सारा मल्टीनेशनल कंपनी। अगर SCERT से बुक क्वेश्चन आया तो इसमें से ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं चेंज होगा, सारा का सारा टिटो दे देगा आपको, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसका ग्लोबलाइजेशन का ऑब्जेक्ट खत्म, हाँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक। उसका ग्लोबलाइजेशन मतलब कहता है ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कंपनी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ये सब क्या कहता है नेशनल, बिटवीन नेशनल एंड वर्ल्ड इकोनॉमी में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा। आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसमें से कौन है थम्स अप, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन में अच्छा से अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो थम्स अप कंपनी को विच कंपनी बाउट थम्स अप फ्रॉम पार्ले ग्रुप से कौन खरीदा है थम्स अप को, ठीक है। तो कोको कोला, ठीक है, कोको कोला तो, ठीक है। इसको याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे आपको सारा फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर दिया हुआ है। ये भी PDF आपको हमारे क्लासरूम में मिल जाएगा। क्लासरूम ज्वाइन करना है तो आप एक कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, या फिर और भी मेरे पुराने वीडियोस में बताया गया है कि किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, किस तरीके से करते हैं, आप लोग को देखना है। तो मैं 1 मिनट लेके चल रहा हूँ आपको कुछ दिखाने के लिए। हमने हमारे चैनल में आप सबके लिए बहुत सारी चीज़ें रखे हैं, जैसे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल याद से कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए हमने चैनल में बहुत कुछ बनाया है, जैसे ये वाला वीडियो आप लोग SST के लिए स्पेशल देख सकते हैं। इसमें हर कुछ SST का बताया गया है, किस तरीके से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें सब चीज़ आपको बताया गया है। तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ बनाए हैं, थोड़ा सा 1 मिनट इसको पेन को थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। ये हमारा है चैनल का मेन पेज, जैसा कि आप सभी को मालूम है। ये वीडियो आप जाइएगा किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से हमारा इंग्लिश मीडियम ऐप में, जिसमें लगभग शायद
प्लस मतलब 220 प्लस स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं यार। तो आप भी जुड़ जाइए बिल्कुल और बिल्कुल, ये बिल्कुल फ्री है। आप आराम से आके इसमें हमें किस तरीके से हम इस वीडियो में बताए हैं उस तरीके से कीजिएगा। टीचमेट ऐप को डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, ठीक है। ये हमारा चैनल इंग्लिश मीडियम क्लास 10 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है। तो और कुछ है क्या? हाँ और भी कुछ है, चलते हैं थोड़ा सा नीचे। जैसे आप सभी को मालूम है, ये हम लोग का इंग्लिश मीडियम का हमने क्या निकाला था, ऑब्जेक्टिव बुक। अगर किसी ने नहीं डाउनलोड किया है तो यार जल्दी से कर लो। ज्योग्राफी का सब कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ से आप बुक कैसे डाउनलोड करना है इस पे भी वीडियो बनाया गया है। आप अगर सेंटअप एग्ज़ाम से परेशान है तो सेंटअप एग्ज़ाम के लिए परेशान, मतलब उसका सारा क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। आप अगर यहाँ पे प्लेलिस्ट अगर चेक कीजिएगा, 1 मिनट यार, हाँ प्लेलिस्ट अगर चेक कीजिएगा तो सब कुछ प्लेलिस्ट में आपको बताया गया है किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। प्लेलिस्ट बनाया गया है, ऊपर से वीडियोज़ में भी बताया गया है। और आप जो भी वीडियोज़ देखिएगा, किधर गया रे भैया, हाँ हर एक चीज़ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा। जैसे मैं यही वीडियो चला लेता हूँ 1 मिनट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा नीचे। यार मेरे वीडियो में प्रचार भी चल रहा है, मुझे मालूम नहीं था। ओह क्या बात है। हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने सब कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं किस तरीके से आपको मैजिकल बुक, हाँ मैजिकल बुक डाउनलोड करने का लिंक है। हम लोग इंग्लिश में मतलब हम लोग क्लासरूम आईडी है, किस तरीके से ज्वाइन करना है, ठीक है। हर एक चीज़ पे यहाँ पे आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। किस चीज़ जितने चैप्टर हमने पढ़े सारा का सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ से आप आराम से देख के पढ़ सकते हैं। ये वीडियो आप कम्प्लीटली, ये क्या बोलते हैं, ये वाला जो वीडियो ये अपने SST पे था। अब नेक्स्ट वाला आएगा साइंस पे। साइंस वाला भी आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बोला साइंस भी आना चाहिए, बिल्कुल आएगा साइंस में। आप लोगों के लिए ही हमारा चैनल बना है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, इसलिए इस चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हाँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को इस तरीके से कर दो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन ज़रूर बजाना, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए तुम लोग तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।